आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। और कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार बनते ही मुख्यमंत्री कमलनाथ पूरे एक्शन मोड में आ गए हैं और मुख्यमंत्री का कार्यभार ग्रहण करने के चंद घंटों के भीतर ही कमलनाथ ने किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के पहले वादा किया था कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी उसके 10 दिन के भीतर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। हालांकि कर्ज माफी का मापदंड क्या होगा ये बाद में पता चलेगा, लेकिन कर्ज माफी जून 2009 के बाद के कर्जदान किसानों को ही मिलेगी। इसमें लगभग 33 लाख किसानों को फायदा होगा। इससे लगभग 20,000 करोड़ रुपए का वित्तीय भार सरकार पर आ जाएगा। भले ही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों का कर्ज माफ कर देने का आदेश जारी किया हो, लेकिन इसमें अभी भी कई पेंच सामने आने वाले हैं। नई सरकार कर्ज माफी के लिए जो पैमाना तैयार कर रही है उसके मुताबिक सरकार घोषणा तो तय समय में कर देगी, लेकिन इसकी पात्रता और मापदंड कर्ज माफी के लिए बनाई गई कमेटियां ही तय करेंगी कि किस किसान का कर्ज माफ होगा और किसका नहीं। ये कमेटियां राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक गठित की जाएंगी। इनकी रिपोर्ट के बाद ही किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। राजनीतिक रूप से ये घोषणा कांग्रेस पार्टी के लिए संजीवनी साबित हो सकती है, लेकिन राज्य सरकार की सेहत देखकर समझ नहीं आता कि कमलनाथ ये वादा कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार 1 करोड़ 60 लाख करोड़ रुपए का कर्ज के बोझ तले दबी हुई है और सरकार को कर्ज माफी को लागू करने के लिए कम से कम 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। गौर करने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश के किसानों पर सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, ग्रामीण विकास बैंक और निजी बैंकों का 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। इसमें 56,000 करोड़ रुपए का कर्ज 41 लाख किसानों ने लिया है। इसी बीच सरकार ने सिर्फ खेती के लिए उठाए कर्ज को ही माफ किया है, जिसमें अगर किसान ने 2 या 3 बैंक से कर्ज ले रखा है तो सिर्फ और सिर्फ सहकारी बैंक का कर्ज माफ किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 16,65,000 से ज्यादा किसानों का 6100 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया है। इतना ही नहीं, धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल करने की बात कही गई है। राहुल गांधी ने अपने चुनावी भाषणों में सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर किसानों के कर्ज माफ करने का वादा किया था, जिसे कमलनाथ और बघेल ने पहले ही दिन पूरा करके दिखाया है। वहीं अगर बात करें राजस्थान की, तो जहां कांग्रेस ने जिस किसान कर्ज माफी के वादे के साथ सत्ता हासिल की है उसे पूरा करने के लिए अब महज 9 दिन शेष बचे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शपथ ग्रहण करने के साथ ही कांग्रेस सरकार का कार्यालय शुरू हो चुका है। वहीं अगर हम बात करें राजस्थान की, तो जहां कांग्रेस ने जिस किसान कर्ज माफी के वादे के साथ सत्ता हासिल की है उसे पूरा करने के लिए अब महज 9 दिन शेष बचे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शपथ ग्रहण करने के साथ ही कांग्रेस सरकार का कार्यकाल शुरू हो चुका है और अब किसानों को मध्य प्रदेश की तरह कर्ज माफी की घोषणा का इंतजार है। लेकिन राजस्थान में 10 दिन में कर्ज माफी का कदम कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा। पिछली सरकार अंतिम बजट में कर्ज सीमा 28,000 करोड़ रुपए में से 24,557 करोड़ ले चुकी है और अब सरकार का उधार लेने का कोटा पूरा हो चुका है। ऐसे में कर्ज माफी के लिए नया बजट लाना होगा, क्योंकि जो पैसा कर्ज माफी के लिए चाहिए उसका मौजूदा बजट में कोई भी प्रावधान नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।